Good morning all of you. Today I will teach you political science class at Arundel Public School, बिहाफ Arundel Public School, किशनगंज। बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड। कहने का मतलब होता है भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार है। जो फर्स्ट टॉपिक आता है आपको राइट टू इक्वलिटी, इसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो इस तरह से हम लोग एक वन बाय वन जो है करके डिफिनेशन करते जाएंगे और बताते जाएंगे, और आप इस पर जो है फोकस देंगे कि राइट टू इक्वलिटी में क्या क्या चीज़ आता है। ठीक है, तो बदले कहने का मतलब ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन्स शैल बी इक्वल प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री। It also states that no citizen can be discrimination against on the basis of their religions, caste or sex, and every person has access to all a public place including a playground, hotel, shop, etc. कहने का मतलब ये होता है कि कानून की नज़र में सभी लोग समान है। ठीक है, कानून की नज़र में सभी लोग समान है और समान रूप से रहता है। इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर क्या करता है, रूप से सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है, और प्रोटेक्ट के लिए ही जो है कानून बनाई है। इस अधिकार में ये भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। खेल के मैदान में या होटल हो या दुकान हो या कोई भी सार्वजनिक जगह हो, सभी पर हर इंसानों, हर आदमियों का, हर सिटीजन का बराबर अधिकार होता है या होता रहेगा। तो रोज़गार के मामले में राज्य के किसी के साथ जो है भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद है कि जिनके बारे में किसी किताब में भी हमें आगे पढ़ेंगे, या छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ आपको राइट टू इक्वलिटी के रूप में आपको बताया जाता है कि राइट टू इक्वलिटी का मतलब होता है ऑल पीपल्स आर इक्वल, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेशन अनदर पर्सन बिकॉज ऑल इंडियन पीपल हैव टू राइट टू इक्वलिटी। इफ़ यू आर हायर क्लास एंड देन अदर पर्सन आर लोअर क्लास, तो यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम लोअर क्लास, बिकॉज लोअर क्लास पीपल हैव टू राइट टू इक्वलिटी एज फॉर एज हायर क्लास। जिस तरह से लोअर क्लास को राइट टू इक्वलिटी है, तो उसी तरह अपर क्लास को भी है। उसी तरह हमारे भारत के दरमियान में जितने भी नागरिक हैं, सभी नागरिक को बराबर रूप से ये अधिकार दी गई है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, चाहे वो जात को लेकर, सेक्स को लेकर या कास्ट को लेकर, तो वो व्यक्ति अपने सुरक्षा के लिए, अपने प्रोटेक्ट के लिए वो अपने कानून का सहारा ले सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा ले सकता है, अपना पुलिस स्टेशन में जाकर के इसका एफआईआर दर्ज कर सकता है। बट अगर तुम इंडिया के दरमियान में रहते हो, तो इंडिया में कहीं भी, किसी भी प्लेग्राउंड में, किसी भी होटल में, किसी भी शॉप में भी तुम्हें जाने या रहने या खेलने की अधिकार है। या तुम किसी स्टेट का हो, तो तुम्हारे साथ कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है, या अनटचेबिलिटी नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर तुम्हारे साथ कोई अनटचेबिलिटी करता है ना, तो वो अनटचेबिलिटी करने वालों पर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाएगा, उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सरकार उसके लिए जो है उसको पनिशमेंट देंगी। ठीक है, और दूसरी बात ये आती है कि अगर हिंदुस्तान में मैं हूँ, मेरी घर, मेरे मकान, मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ, तो मेरे भी अधिकार है कि मैं हिंदुस्तान के दरमियान में कहीं भी जो है कोई भी काम या कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ का हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी हमारे साथ वो अनटचेबिलिटी नहीं कर सकता है। तो ये हमारा राइट टू इक्वलिटी का ये क्या है, जो है मूल बातें हैं। इन बातों पर हमें ध्यान देना है, और ऐसी सारी बातें हमारे लिए जो है कंपलसरी है। जिस तरह से हर नागरिक के
को कंपलसरी है, उसी तरह हमें छोटे, चाहे वो लोअर कास्ट का हो या अदर कास्ट का हो या किसी कास्ट का हो या SC ST हो या OBC हो या जनरल हो या हायर क्लास हो, ऑल पीपल हैव टू राइट टू द इक्वलिटी इन इंडिया। ओके, अगला पॉइंट आता है राइट टू फ्रीडम। तो अगला पॉइंट राइट टू फ्रीडम जो आता है, दिस इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, द राइट टू मूव freely and rise in any parts of the country, and the right to practice any profession, occupation और business। कहने का मतलब होता है राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या होता है? राइट टू फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता का अधिकार, आज़ादियों का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने का स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने, रहने तथा कोई भी व्यवस्था या पेशा या कारोबार करने का अधिकार जो होता है वो सबको होता है और सबको समान रूप से होता है, और कोई भी किसी पर बाइंडेशन या किसी पर रोक या किसी पर जो है रुकावट ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ रुकावट करता है, किसी के साथ जो है बंदिश बना के रखता है कि नहीं, तुम्हें हिंदुस्तान के दरमियान में तुम्हें जो है यहाँ क्या कहते हैं, ये स्वतंत्रता नहीं है, ये अधिकार नहीं है, ये फ्रीडम नहीं है कि तुम यहाँ पे जो है स्वतंत्र रूप से रहोगे, आने जाने में या कहीं भी घूमने फिरने में, मूव करने में, ये तुम्हारा जो है ये तुमको अलाउ नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी को ये बात नहीं कह सकता है। अगर वो व्यक्ति किसी को अगर को कह रहा है कि नहीं तुम्हारे साथ तुमको यहाँ जाना वहाँ जाना, ये काम करना वो काम करना तुम्हारे लिए जो है क्या है रुकावट है, तो वो बंदा, बल्कि कहने वाले बंदे ही को उसके साथ कानूनी कार्रवाई होगी और उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, और संविधान की तरफ से उसको जो है जेल भी मिलेगी, और उसके तरफ से उसके खिलाफ हर एक व्यक्ति जो है प्रोटेस्ट करेगा कि नहीं ये वर्ड, ये शब्द उसके मुंह से किस तरह से निकला, क्यों निकला। क्योंकि भारत में जितने भी नागरिक हैं सभी नागरिक को समान रूप, समान अधिकार, समान काम, समान चीज़ करने का अधिकार जब सरकार के थ्रू से है, तो कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ ये बोल नहीं सकता या कह नहीं सकता या रोक नहीं सकता है या आने जाने में कहीं कुछ कह नहीं सकता है। तो ये स्वतंत्रता हमारे संविधान की तरफ से दी गई है, इसीलिए सबको बराबर अधिकार है। ओके, अगला पॉइंट आता है हमारा शोषण के विरुद्ध जो अधिकार, जिसको हम लोग कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कहने का मतलब होता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। कहने का मतलब क्या हुआ कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स इन लेबर एंड चिल्ड्रेन वर्किंग अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो ये संविधान हमारी ये बता रही है, ये कानून हमें बता रही है, कहा गया है कि मानव व्यापार या जब भी कोई परिश्रम करता है या कोई मेहनत करता है या कोई काम करता है तो उसका भी एक उम्र सीमा है, और या कोई मजदूरी करता है किसी कल कारखाने में, किसी इंडस्ट्रीज़ में, किसी भी जगह पे वो अगर वर्क करता है तो वर्क करने वालों का एक वो एज सीमा है, अंडर 14 ईयर्स यू हैव टू नॉट राइट टू बाय फोर्स ऑफ द वर्क। तो जो है ये किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लड़कों को, किसी भी आदमी को जो अगर 14 साल से उसका एज कम है तो उसके साथ आप बलपूर्वक किसी भी कल कारखाने में, किसी भी होटल में, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी जगह या इंडस्ट्री या फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग में आप काम उसको नहीं करा सकते हैं। अगर ये आप काम करा रहे हैं तो इसके साथ आप शोषण करा रहे हैं, उसके साथ ये एक्सप्लॉयटेशन करा रहे हैं, क्योंकि ये कानूनी तौर पर ये बात कही गई है कि अंडर 14 ईयर्स के बच्चे हो या बच्चियां हो, लड़का हो या लड़कियां हो, उसको आप बलपूर्वक किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में या किसी कारखाने में आप काम नहीं करा सकते हैं। अगर करा रहे हैं तो आप वहाँ कानून के दाव में आ रहे हैं और सरकार की निगाहों में आप गलत कर रहे हैं। इसके खिलाफ जो है वो बच्चे या उसके गार्जियन जो अगर उसको पता मिल जाए तो आपके खिलाफ वो कानून कार्रवाई कर सकता है। तो इसीलिए आपको ये बताया गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 14 ईयर्स, अंडर 14 ईयर्स के बच्चों को आप अगर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, अगर मान लो कि उसको बलपूर्वक डरा धमका करके आपका जो उसको काम करवा रहे हैं, तो ये कानून के निगाह में गलत है और आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। ओके, अगला पॉइंट आपको आता है क्या, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो कहने का मतलब होता है रिलीजन फ्रीडम
is provide to all citizen. Every person has the right to profess and propagate the religion of their choice. तो कहने का मतलब होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हर एक ये नागरिक को अपने अपने धर्म का जो है अधिकार है स्वतंत्र रूप से मनाने का। कोई भी व्यक्ति किसी के धर्म या जाति या लिंग पर वो जो है रोक टोक नहीं कर सकता है। हमारे हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के मुताबिक धर्म अपनाने का या धर्म परिवर्तन करने का या धर्म को प्रचार प्रसार करने का अपना अधिकार दिया गया है। अगर कोई चाहे वो मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, जैन हो या पारसी हो या किसी भी धर्म में हो, वो अपना धर्म का अगर वो प्रचार प्रसार कर रहा है और स्वतंत्र रूप से, तो आप उसमें जाकर के इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं, आप उसके धर्म में जाकर के रोक नहीं कर सकते हैं। अगर रोक करते हैं, बाधा डालते हैं, तो आप कानून के नज़र में जुर्म है, आप उनके साथ क्राइम करते हैं आपके साथ, बल्कि वो जिसके साथ आप रोकने का काम करते हैं वो व्यक्ति आपको कुछ भी कर सकता है। तो वहाँ कानून आपका कुछ सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि जिस धर्म का रोक कर लगाते हैं, जिस धर्म पर प्रचार प्रसार करने के लिए, उस धर्म के लोगों का सपोर्ट बल्कि सरकार दे सकती है। क्योंकि सरकार की तरफ से ये बात बताई गई है कि हमारे हिंदुस्तान में कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी लिंग या कोई भी कास्ट का अपने जगह या अपने राज्य के दरमियान में, अपने स्टेट या अपने घरों में, अपने सोसाइटी में वो आसानी से जो है स्वतंत्र रूप से वो अपना जो है प्रचार प्रसार कर सकता है। ऐसा बाउंडेशन सरकार की तरफ से दी गई है। अगर वो दिए हुए कामों पर हम अगर किसी तरह वो किसी का बाधा डालते हैं तो वहाँ हमारी गलती है, सरकार भी हमें वहाँ बचा नहीं सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है आपको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट का मतलब होता है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो कहने का मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल ये माइनॉरिटीज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। तो कहने का मतलब ये होता है कि संविधान में ये कहा गया है कि धार्मिक या भाषा सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी सांस्कृतिक की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्था खोल सकते हैं। तो कहने का मतलब और ये समझ लिया ये कीजिए कि हम अगर हिंदुस्तानी हैं, अगर इंडियन हैं, तो अपनी धर्म की प्रचार प्रसार करने के लिए अपने शिक्षा के सहारे से हम जो है अपना शैक्षणिक स्थान में जाकर के शिक्षा भी ले सकते हैं या उसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। और हमारे इस संस्था में किसी भी धर्म या किसी भी जाति के लोग आकर के शिक्षा ग्रहण कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी को ये रोक नहीं सकता है, या हिंदू मुसलमान को या मुसलमान हिंदू को नहीं रोक सकता है कि ये उर्दू जो है सिर्फ मुस्लिम के लिए है, हिंदी जो है सिर्फ हिंदू के लिए है, या संस्कृत जो है हिंदू के लिए है। ऐसा कोई नहीं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में सब किसी को सब प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का समान रूप से जो है सबको अधिकार है, कोई किसी पर रोक नहीं सकता है। भले वो कोई कास्ट का हो, कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, कोई लिंग का हो, सब किसी को ये सरकार की तरफ से अनुमति दी गई है, जो है ये ऑर्डर दी गई है। संविधान ये हमको बता रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बता रही है कि हम हिंदुस्तान में रह करके किसी भी धर्म या किसी भी जाति की शिक्षा को हम प्राप्त कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से। हम पर कोई बाउंडेशन नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो मुसलमान हैं या हिंदू हैं तो हम जिस धर्म के लोग हैं, जिस जाति के लोग हैं, जिस लिंग के लोग हैं, उसी धर्म का ही हम जो है शिक्षा प्राप्त करें, ये ज़रूरी नहीं है। ये कोई भी शिक्षा किसी भी प्रकार के ले सकते हैं। हम हिंदुस्तान के दरमियान, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जा कर के हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से। हमारे पास कोई जो है बाउंडेशन नहीं है। ओके, तो अगला पॉइंट आता है हमारा क्या, अगला पॉइंट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब होता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी भी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वो अदालत में जा सकता है। मान लो सपोज करो कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमारा घर, हमारा मकान जो है बिहार राज्य के दरमियान है, और हम जो है बिहारी हैं, हम से
नागरिक हैं, हम इंडियन सिटीजन हैं, बट हमारे साथ जो है जो क्या होते हैं, जो फंडामेंटल राइट हमें जो मिलनी चाहिए वो फंडामेंटल राइट हमें नहीं मिलने पा रही है। वो फंडामेंटल जो औरों को मिला है वो हमको नहीं मिला है। जो हमको नहीं मिला है तो हम क्या करेंगे, तो हम भी एक तो भारत के नागरिक हैं, हम भी तो वोट देते हैं, हमें भी वोट देने के अधिकार है, हम भी जो है इंडियन सिटीजन हैं और हम एडल फ्रांस है के अंतर्गत आते हैं। तो आखिर हमें अधिकार क्यों नहीं मिले? हमें अधिकार नहीं मिलने का कारण ये है कि ये जो है हमारी में कोई कमी या समाज के दरमियान में हमसे डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो अगर ये समाज के दरमियान में समाज के लोग मिलकर हमारे साथ अगर ये क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो हम उसके खिलाफ वायलेट करेंगे, उसके खिलाफ अदालत में जाएंगे, उसके खिलाफ जो कानून का सहारा लेंगे, तब जा कर के हम अपना अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, यहीं तक हमारा जो है ये 6 पॉइंट है और इसी 6 पॉइंट को आप लोग जो है फिर पहले पढ़ाए थे और उसको फिर ध्यान से सुन लेंगे। ओके।